बल्कि वो देख, वो है अपना घर। वाह एकदम मस्त है यार। ये तो भिखारियों से भी बड़ा भिखारी लग रहा है ससुर जी। गुड मॉर्निंग सर। तुमने कहा था तो सामान आजाद भी दे होगा। पाएगा? यही है वो। अकेला रहना है तो बेकार के खर्च किस लिए? अकॉर्डिंग टू द 1972 द लॉ ऑफ द एमिनिटीज फॉर हाँ, अब रहने एनिमल दो। अपने कैलकुलेशन में ये सही बैठने वाला है। कैलकुलेशंस। ठीक है तुम जाओ। एक मिनट, ये कौन है? फ्रेंड हूँ। फ्रेंड मतलब? सब कुछ शेयर करने वाला। अपनी बदनसीबी भी। दम बिरयानी तो कोई भी शेयर कर लेगा, जो बदनसीबी शेयर कर ले वही असली दोस्त है, जैसे मैं हूँ। टिकट ब्लैक करने वाला दिख रहा है ये तो। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती क्यों करते हो? छोड़ दो इसे। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? इसके बारे में। कौन है ये? अच्छा, अब तो तू मुझे जानता भी नहीं है। निकलो निकलो। तू बाहर मिल, बताता हूँ। तुम आ जाओ भाई। चाहो तो पुराने बैचलर का सामान भी यूज कर लेना। ओके ओके, ये गैस और सामान लेकर ऊपर आ जाइए ना। मैं 2000 नहीं चाहिए। ये क्या सिर्फ काट के रख दिया? इसे पकाओगी कब? इट्स वेनिशियन सैलेड अमन। अरुण यही खाता है, काफी हेल्थ कॉन्शियस है। एक्चुअली मुझे भी इसकी आदत हो गई है। जब तक तुम यहाँ हो तुम भी आदत डाल लो। हेल्थ के लिए ये सब खाते हो ब्रदर? मैं तो हेल्थ खराब होने पर खाता हूँ। याद है तुम मुझे उपमा बनाकर खिलाया करती थी वहां इंडिया में। पेंट हाउस में रहता था, तभी ये मुझे खिलाती थी। जानते हो पल्लवी उपमा बहुत अच्छा बनाती है। रियली? और सुनो, इनके सुपरमार्केट में रवा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी तो ये बाहर से खरीद के लाती थी। अमन बस करो। काजू डाल के, देसी घी मिलाकर, फिर बहुत प्यार से उस पर हरा धनिया डाला करती थी ऐसे। तुम उसे क्या कहती थी पल्लवी? कोथमीर। हाँ, कोथमीर। पूरी जिंदगी उपमा खाकर बिताने की सोचता था। अमन से पल्लवी को लगाव था। क्या हुआ? उपमा से पल्लवी को लगाव था? सही बोला ना मैंने? हाँ वही तो। तुम्हें जो पसंद है तुम खा सकती हो पल्लवी, तुम ये क्यों खा रही हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ अरुण। ओके पल्लवी, आई विल बी बैक। थैंक यू। या फाइनली। क्या हुआ? ओ, Could you just tell me what it is? तुम ही बता दो। तुम बोलो। Hey, come on, कोई तो बताओ क्या हुआ? ओके, मैं बताती हूँ। मैं ही बोलता हूँ। ठीक है बोलो। पल्लवी को खानी थी प्रॉन्स बिरयानी। तो हम चले गए एक ढाबे पर बिरयानी खाने के लिए। हाँ। वहाँ जाते ही मैडम ने चैलेंज किया कि अगर तुम्हें दम है तो यहाँ से बिना बिल भरे बाहर निकल के दिखाओ। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही निकल लेंगे, लेकिन ओनर ने देख लिया तो वो हमारे पीछे और हम आगे भाग रहे थे। बस यही कहानी है। That's crazy. नो अरुण, ये पूरा सच नहीं है, मैं बताती हूँ। पल्लवी, उसके बाद जब भी अमन ऋषि ढाबे के पास से पल्लवी, निकलता, एक मिनट, ये मंकी कैप पहनकर जाता था। हाँ। बिल्कुल गोरखा लगता था ये। मैं सिर्फ 500 रुपए ही तो बिल था। नाम की ही सुपरमार्केट की ओनर है, बहुत ही कंजूस फैमिली से है ये। इनके जीजू है ना, वो तो मास्टरपीस है। हीरो मत बनो तुम। तुम्हारी पॉकेट में तो 1 रुपया भी नहीं होता था। हमारी सुपरमार्केट से सारा सामान फ्री में दिलवाया करती थी। पेट्रोल के पैसे भी मैं देती थी। आधे पैसों से पेट्रोल भरवाता था और बाकी की बियर पी लेता था। मैंने भी तो कितना कुछ दिया। क्या दिया? क्या दिया? शुरुआत में बस चॉकलेट दी थी तुमने, पर मैंने न्यू ईयर पर वॉच, संक्रांति पर टी शर्ट, दिवाली पर रीडिंग लैम्प, कितना कुछ दिया। और बताओ? हम लोग ऐसी बात करते रहेंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। खाओ ना। क्या हुआ ब्रदर, खाओगे नहीं? एनी प्रॉब्लम? No, no problem. ठीक है, ऐसी मेमोरीज तुम्हारी भी तो होंगी ना? बताओ मुझे, मैं सुनता हूँ। वो क्या है कि क्यों मेमोरीज नहीं है? लेट्स ईट। ओके। हाय गाइस। Hi guys, how are you? गाइस। ऑल सेट फॉर ट्रैकिंग गाइस। तुम यहाँ कैसे? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अमन, कविता डेंटिस्ट बन गई है और यही सेटल हो गई। इंडिया में कुछ नहीं उखाड़ सकी, यहाँ दांत उखाड़ रही है। जोक। अमन, ये है देबाशिश, कविता के हस्बैंड। ओ बलि का बकरा। हेलो मैन। हाँ लेकिन ये है कौन? मैं ये वो मेरा क्लासमेट है। क्लास में? हम दोनों ने तो साथ में ही पढ़ाई की थी देहरादून में, लेकिन इसे तो क्लास में मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ वो आप दोनों साथ में कब थे? 6th to 10th। हम 1st से 5th। अच्छा, जस्ट मिस इट। इट्स ओके। कम ऑन, लेट्स गो। या श्योर।
वाह, ट्रैकिंग इज वेरी हेल्दी। सिटी में हमको सिर्फ 40% ऑक्सीजन मिलती है और यहाँ पर पूरी 80% ऑक्सीजन। ऐसा है तो आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, वहाँ 100% ऑक्सीजन मिलेगा। जोक जोक गाइस। कम ऑन गाइस, यू नो इस तरह की प्लेस में यू फाइंड योरसेल्फ। एवरी एक्सपीरियंस इज एन अचीवमेंट अमन। वी आर ऑलमोस्ट देयर, लेट्स गो। मेरा अचीवमेंट अलग है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ? एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ पे चढ़ते देखूंगा। सुनो, पल्लवी की लाइफ को अगर खराब करने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी बैंड बजा दूंगी। तुम्हारा पति कहाँ है? देबाशीष, ए, देबाशीष, किसलिए? तुम्हारी इंडिया की फ्लैशबैक लव स्टोरीज डिस्कस करने के लिए। तुम मेरी जिंदगी में टांग अड़ाएगी, मैं तेरी जिंदगी में। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। कहा था ना ससुर जी सरप्राइज हो जाएगी। पहले बता देते तो ये एक्सप्रेशन नहीं देख सही पाते। कहा। पापा, जीजू, आप यहाँ अचानक? कुछ नहीं बेटा, तुमसे और दामाजी से मिलना था तो बस चले आए। और ये है रमेश, अपने जमाई बाबू के दोस्त हैं। नमस्ते। एयरपोर्ट पर हमें बिल्कुल टाइम पर पिकअप करने आ गए। अभी तक खड़े क्यों? निकलो यहाँ से। वैसे हमारे ब्रो कहाँ हैं? ब्रदर, ब्रदर। कॉफी। ए पेंट हाउस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं पल्लवी। ये अमन ना मेरा क्लासमेट है पापा। हाँ, क्लासमेट? ये तुमसे किसने कहा? वाइजैक में ये मेरे साथ ही था। अब उसका नया नया जॉब लगा है, हाँ, तो ज्वाइन करने से पहले मैंने कहा कि 10 दिन मेरे साथ रह ले। पल्लवी ने बताया कि ये आपको भी जानता है। हाँ पापा, 2 दिन पहले ही आया है। हाँ, हाँ सर, 2 दिन हुए हैं। मैं आ रहा हूँ। 2 दिन पहले आया हूँ। तो फिर कैलकुलेशन अच्छे से सेटल हो गए ना? कहाँ अपना वो पेंट हाउस और कहाँ ये अमेरिका, और अब ऐसे मिले हम लोग। वर्ल्ड इज सो स्मॉल ना सर। ज्यादा स्मॉल है। हाँ? पिछले जन्म का कर्जा होगा हाँ, ससुर वही जी। होगा। पापा, आप सफर में थक गए होंगे, आइए ना फ्रेश हो जाइए। हाँ, कॉफी पिला दो। अरे कैलकुलेशन को बोल दो, उठा लेगा, अपना ही आदमी है। ब्रो, बहुत स्लिम हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं। जरा संभल कर पापा। हाँ, हाय। पापा, ये श्वेता है, ऑफिस की मेरी कलीग। नमस्ते अंकल। नमस्ते। 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 देखा ना जमाई हाँ, बाबू, पापा को लेकर भले ही यहाँ अपना शॉपिंग देश के लिए छोड़ आई दिया, थी। पर संस्कार पहली नहीं। बार आए हैं ना यहाँ। हमारी परवरिश ही ऐसी होती है। तो बहुत बार है ना? आते हैं। ये कभी घर पे होला? हे शिखर, हाय शिखर। मेरे बेटा। मजा आ गया। बहुत घूमे डैड। अच्छा, बहुत मजा आया। क्या बात है। वैसे गलत मत समझना बेटी, तुम्हारे बच्चे उसे डैडी क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली अंकल, ये मेरे एक्स हस्बैंड है और उनके साथ ये बच्चा है, वो हम दोनों का है। तो उनकी बच्ची तुम्हारे पति को डैड क्यों बोल रही है? एक्चुअली शी इज माई एक्स वाइफ और ये बच्ची हम दोनों की है। तो ये बच्ची वो पीटर की बेटी है। और ये बच्ची? ये मेरी बेटी है। अब ये तो मेरे किसी भी कैलकुलेशन में फिट नहीं बैठ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। ये बच्चा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गया। क्या आया? दिखाता हूँ। आप देखने जा रहे हैं हम आपके हैं कौन। श्वेता जी अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ आइए। पीटर जी आप अपने फर्स्ट वाइफ के साथ। इन लोगों ने अपने सुखी परिवार में पहला प्रोडक्शन स्टार्ट किया। यहाँ एक बच्चा, यहाँ एक बच्ची। फिर छोटे मोटे झगड़ों के साथ मन मुटाव शुरू हो गया। क्या इतनी जल्दी? उससे प्रोडक्शन बंद थोड़ी हो जाएगा। फिर यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़की। बातचीत का झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। उसी समय पीटर श्वेता के साथ कनेक्ट हो गए। तो क्या शेखर जी चुप बैठेंगे? वो भी जो से कनेक्ट हो गए। साथ रहकर झगड़ा करने से अच्छा अलग होकर खुश रहें। क्यों पल्लवी, मैं सही कह रहा हूं ना? दूसरी शादी करने के लिए रेडी हो गए। जाने वाले सीधे से नहीं गए। पीटर अपनी बच्ची और शेखर जी अपने बच्चे को ले गए। शिफ्ट। अभी जो आप फैमिली फोटो देख रहे हो और बिगनिंग में देखी हुई फैमिली फोटो दोनों सेम ही है ना? ऑलमोस्ट एक ही है। पल्लवी, हाँ?
इन दोनों ने अपना संसार शुरू किया तो ये छुट्टी आ गई। प्रोडक्शन नंबर 3। और ये लोग एनी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं यह है हम साथ साथ हैं। अब तो क्लैरिटी आ गई ना? क्लैरिटी मेरा दिमाग घूम रहा है यहाँ। ससुर जी, हाँ अगर इन्हें जीन्स प्रोग्राम में भेज देंगे तो वहाँ की एंकर भी चकरा जाएगी। हाँ हाँ, क्या हुआ? ब्रदर, ये गाना नहीं, बंद कर दो। अरे भाई अमन, नज़ारे देखो और एंजॉय करो। हमारे दामाद जी इतना पैसा खर्च करके ये ट्रिप पर ले जा रहे हैं और तुम ऐसा सड़ा हुआ चेहरा लेकर बैठे ससुर हो। जी, हाँ? ये पेंट हाउस बड़ा नसीब वाला है, हाँ? वरना हमारे बीच में ऐसे बैठकर हमारे साथ ट्रिप करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, आप लोग टीपू सुल्तान की फैमिली से हो ना? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। ससुर जी, हाँ? ये जॉब भी हमारे अरुण ने ही दिलवाई होगी। नहीं पापा, अमन इज वेरी टैलेंटेड। थैंक यू अरुण। इसका टैलेंट हमें पता है। हमारे पेंट हाउस के आने के बाद ही इनका नसीब बदला होगा, हाँ हाँ है ना? हाँ। वाह, लोकेशन बहुत सुंदर है ससुर जी। सुनो Nice, पेंट हाँ हाउस, वो तो है। चलो One more. एक सेल्फ निकालते हैं। उसे सेल्फ नहीं कहते, सेल्फी कहते हैं। जो भी है चलो निकालते हैं। लवली। हाँ, लोकेशन वहाँ है सर। तभी तो सरफ किया है। हेड्स ऑफ सर। थैंक यू। हाँ, रुको, थोड़ा मुस्कुराओ भाई। क्यों भाई अमन, देखा ना तुमने हमारी पल्लवी और अरुण कितने खुश हैं। हम बेकार में टेंशन ले रहे थे। समझने के लिए हमारी जैसी समझ भी तो चाहिए ससुर जी। हाँ वो तो है। बर्ड्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स। वैसे भी तुम कब तक ऐसे अकेले जिंदगी जीते रहोगे? शादी वादी कर लो ना। अब मेरी शादी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं सर? ये बताओ, जवान हो, अच्छी जॉब है, तो फिर शादी से दूर क्यों भागते रहते हो? डोंट, वहां तक मत जाइए क्यों न जाऊं? प्लीज। अमन, अगर मेरी एक और बेटी होती ना तो मैं पक्का उसकी शादी तुमसे करवाता। हाँ, जब थी तो नहीं करवाई, अब नहीं है तो ऑफर दे रहे हैं। वो एक बात कही। मैं भी जनरली बोल रहा हूँ। अब निकलते हैं, यहाँ का कैलकुलेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है।